चले फिर एक इस लगे भी आप यकीन नहीं करते तो ये तो हमें उस वक्त भी यकीन नहीं था, हम उस वक्त भी सियासी समझ रहे थे। मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं, मेरा लगे ख्याल हाथों है। लगे हाथों खान साहब की एक और है, वो भी जरा सुन लें और उसके बाद फिर आगे चलते bear हैं a जी। large part of the responsibility for the concerning rise in the number of rape cases in Pakistan. I want to ask you if you truly believe that. I mean, you're someone, you've lived in the West, you've traveled widely around the world. Do you believe women bear a large part of the responsibility for this? Look, Judy, anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. So let's be clear about that. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. My comments were completely taken out of context. They were simply talking about Pakistan society where we are having a rise. खान साहब कह रहे हैं कि रेहाम खान साहब जो है वो मेरे कमेंट्स को या मेरी बातों को आगे पीछे करके करती हैं, मैंने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं है। मुझे भी यही लगा जब मैंने आज ही सुबह सुना है। शुक्र है कि मैंने आज सुबह सुना। आज सुबह मुझे किसी ने एक्चुअली किसी आर्टिकल में किसी ने पोस्ट किया हुआ था, तो वो आर्टिकल मैं पढ़ी थी तो बीच में आ गया, मैंने एक्चुअली देखा नहीं हुआ था। और मैं जब जिस तरीके से ये तो आप इनको दें, देखिए पीटीआई को ये तो आप दें कि ये जितना सोना प्रोपेगेंडा करते हैं, मतलब इनको ये आप बताएं कि हम देखते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हैंडसम है, हैंडसम है, हैंडसम, इंसान बिलीव करने शुरू हो जाता है कि वाकई हैंडसम है। तो फिर आप जाके देखते हैं और आप कहते हैं ओ ओके मे बी नॉट, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है। और ये बात मैं इसके साथ एक जिमनी नोट डाल रही हूँ, क्योंकि डार साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, उनको कुछ सीख लेना चाहिए। आपके तो अपने पीएमएलएन वालों को पता नहीं है, आपके तो अपने पीएमएलएन वालों को पता नहीं है कि मियां नवाज शरीफ या इसहाक डार साहब कैसे हैं। और मुझे जो गैर जानिबदार यंगर जर्नलिस्ट आके वापस आके कहते हैं इसहाक डार साहब इतने पोलाइट है, इसहाक डार साहब तो इतने ब्रेनी है, इसहाक डार साहब तो जी ऐसे नंबर्स बताते हैं, ये तो मुंशी नहीं है, ये क्यों इनको समधी कहते हैं। अब ये गैर जानिबदार लोग, लेकिन मेरा ख्याल है पीएमएलएन ने कभी नवाज शरीफ को, इसहाक डार को और मरियम नवाज को वैसे प्रमोट नहीं किया जैसे कि इमरान को उनके सोशल मीडिया ने और उनके दरबारियों ने किया है। ये उनको क्रेडिट जाता है, ये पीटीआई को क्रेडिट जाता है। आप यकीन करें, मैंने आज सुबह आर्टिकल देखा, उसमें ये एम्बेडेड वीडियो था और वो आर्टिकल था नूर मुकद्दम के बारे में। तो मैंने आर्टिकल को पढ़ के कि उसमें क्या लिखा है, तो मैं भी बिलीव कर दिया कि वो माफी मांग ली है, माफी मांग ली और रिट्रैक्ट कर लिया। जब मैंने सुना वीडियो तो मैं तो हैरान परेशान रह गई कि पहली बात यह है कि एक तो जो अमेरिकन खातून थी वो भी पता नहीं, वो भी उन्होंने बड़े आराम से उनको बोलने दिया, उनको चेक नहीं किया। पहली बात यह है कि जब आप एडमिट करते हैं कि आपने गलत बात की थी तो आप सिर्फ कहते हैं मैं गलत था, उसका आप जस्टिफिकेशन नहीं देते। जब इमरान साहब कहते हैं, शुरू जब करते हैं और कहते हैं कि जी रेप का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आगे जस्टिफिकेशन देते हैं कि, और मेरा ख्याल है मैंने भी यही समझा कि मेरी तरफ ही इशारा होगा, हम जैसे बदतमीज लोगों की तरफ इशारा होगा। मैंने तो कहा है कि वो आपके बारे में कह रहे हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने भी ये समझा और मैंने मान लिया। और वो कहते हैं कि मेरी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई, मैं मान लेती हूँ क्योंकि मैं वाकई पूरे इंटरव्यूज नहीं देखती। मैं मान लेती हूँ जी, हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 50 दफा, और पूरा साल जो मैंने आपके साथ गुजारा मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपकी बात को समझा, क्योंकि मैं वहां तो बेहोशी के आलम में थी, मेरे कान और आंखें तो खराब है। लेकिन आप जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि भाई बीबी ये तो लोग मेरे दुश्मन बड़े हैं, मेरी तो बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और मैंने पर्दे की बात चाइल्ड अब्यूज के लिए की है, ये उनके अल्फाज हैं जी। तो हुजूरे वाला लाडले कप्तान साहब, मतलब मैं क्या करूं, आप जरूर किसी के चंदा मामा होंगे, लेकिन आप चाइल्ड अब्यूज को पर्दे के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि मैं पर्दे की बात चाइल्ड अब्यूज के साथ जोड़ा हूं? व्हाट डज दैट मीन? यानी कि बच्चे बुरकों में देखना चाहते हैं? मुझे तो नहीं समझ आई इस बात की। कहते हैं कि चाइल्ड अब्यूज के लिए मैंने बात की थी पर्दे की, पर्दे का चाइल्ड अब्यूज के साथ क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं समझ आई कि 3 साल के बच्चा लड़का बुरका पहने, फिर आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वो आगे जो मैंने सुना जो जस्टिफिकेशन, और बीबी भी चेक नहीं करी, फिर कहते हैं कि जनाब
हमारे मुल्क में तो जो इज्जत की जाती है पाकिस्तानी औरत की, जो हम पाकिस्तान में जितनी इज्जत करते हैं, और जो पाकिस्तानी औरत को तो जो प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट है वो तो कहीं है ही नहीं। तो नूर मुकद्दम का केस आपने नहीं देखा? वो तो कोई बेचारी रिमोट विलेज की गरीब औरत नहीं थी, वो तो कोई साइमा नहीं थी, वो तो कोई बीबी शरीफा नहीं थी, वो तो बुरके वाली वो खातून नहीं थी जिसको कल की खबर है, जिसको बुरके में थी और उसको नंगा करके उसके कपड़े ले गए, उसका वीडियो बनाया गया, वो तो बुरके में थी। तो ये पाकिस्तान नहीं है? मुझे बताएं ना, अंदली पाकिस्तान में नहीं है, नूर मुकद्दम पाकिस्तान में नहीं है, कि किस इज्जत की बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आपको ये बात करनी चाहिए थी। आपको अपनी जान, अपना इमेज बचाने की इतनी पड़ी है कि आपको मुल्क के जो अवाम है, जो खवातीन है, बच्चे हैं, उनको बचाने की नहीं पड़ी हुई। आप यकीन करें परवेज संधिला साहब, मैं आपके प्रोग्राम पे हल्फन कहती हूँ कि मुझे अपनी इमेज की या मेरे साथ कोई नुकसान हो, बिल्कुल कोई परवाह नहीं। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, मेरे अपने बच्चे मैंने बचा लिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट था मैंने वो कर लिया। अब अगर मेरा इमेज खराब हो या मुझे कोई डैमेज लेना पड़े, मुझे गोली भी खानी पड़े मुल्क की खातिर, मुझे कोई अना नहीं है, मैं ले लूंगी। लेकिन आप इधर अपना इमेज बचाने के लिए बैठे हुए हैं। इस वक्त आपको सोचना चाहिए कि उस हफ्ते में आप बात कर रहे हैं जहां के लड़कियां धाड़े मार मार के रो रही हैं, वो कह रही हैं वी आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। जहां के एक औरत मार्च का एक पोस्टर निकलता है और उस कागज के टुकड़े को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, कौन सी इज्जत की आप बात कर रहे हैं? तो तब बात करें ना कि जब आप संभाल लें। पिछले 3 साल से जो हम देख रहे हैं, क्या खवातीन की इज्जत हो रही है? क्या रिहाम खान पाकिस्तानी औरत नहीं है? इज्जत दी आप लोगों ने? क्या मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तानी औरत नहीं है? इज्जत दी पाकिस्तानी माशरे ने? क्या अमीन गंडापुर ने उसको पाकिस्तानी माशरे की रिवायात के मुताबिक इज्जत दी? क्या मरियम औरंगजेब पाकिस्तानी औरत नहीं है? क्या आसमा शिराजी पाकिस्तानी औरत नहीं है? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? तो सियासी बयान, एक जर्नलिस्ट के बयान को बर्दाश्त नहीं करते। किस पाकिस्तानी माशरे की इज्जत के आप प्रचार कर रहे हैं? किस दुनिया में आप बनी गाला से नीचे उतर के देखें, आप अपने पीटीआई ऑफिशियल से बाहर निकल के देखें, किस पाकिस्तानी औरत की मीडिया पे आपका कौन सा माउथ पीस है? फिरदौस आशिक अवान साहिबा औरत होके क्या पाकिस्तानी औरतों की इज्जत कर रही हैं? उनकी जुबान क्या बेगम कुलसूम नवाज के लिए, मरियम नवाज के लिए, क्या हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के लिए? ये किस आइसोलेटेड बबल में रह रहे हैं? और आप वहां पे जो बैठे हैं उन बीबी को भी भेजना चाहिए, उनको भेजें, अमीन गंडापुर की स्पीच भेजें, जरा तू तड़ा की बात भेजें और बोलें जी ये तबाही सरकार की, ये पाकिस्तानी माशरे की अक्कासी हो रही है, ये इस्लामी इक़दार की अक्कासी हो रही है, ये रियासत मदीना की अक्कासी हो रही है, जहां तू करके बात की जाती है। आपको अपने इमेज से बाहर कुछ सूझता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक।